सुप्रभात प्यारे बच्चों जैसे कि हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। पिछली वीडियो में बेटा हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक भेद होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर के बारे में बेटा हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के उच्चारण में अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जबकि स्वर क्या पढ़ा था हमने, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ व्यंजन में हमें किसकी आवश्यकता हो रही, व्यंजन में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे देखिए नीचे लिखे हुए हैं सारे। अब इन व्यंजनों को बेटा आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के तीन भेद होते हैं बेटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जिह्वा मुख के भागों को स्पर्श करती है, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में जो जिह्वा है, जीभ है बेटा, वो है हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी, छुएगी। ठीक है। ये होते हैं क से म तक। जो स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं वो होते हैं क से म तक और इनकी संख्या होती है 25 बेटा। इन स्पर्श व्यंजनों को बेटा हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जो क वर्ग का उच्चारण स्थल है बेटा वह है कंठ, त वर्ग का उच्चारण स्थल तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थल मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थल दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थल होंठ होता है बेटा। ये उच्चारण स्थल, जो उच्चारण स्थान है, ये हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे बेटा। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मध्य, बीच। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, अर्थात जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है बेटा, मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, नहीं छूती है। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। जो तीसरा भेद होता है बेटा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, अर्थात उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख में एक क्या होती है, रगड़ होती है और उस रगड़ से मुख से एक गर्म हवा निकलती है। ये 4 हैं, श, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन बेटा। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर सहयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी दो व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब पहले श्र देखिए बेटा, श्र कैसे बनेगा, किन दो व्यंजनों से बनेगा, तो श प्लस र, श्र, जैसे श्रम, श्रीमान आदि। क प्लस श, क्ष, कक्षा, शिक्षा। ज प्लस य। अब जो पहला व्यंजन है बेटा उस पे हलंत लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो ज प्लस य
ज्ञ विज्ञान अनभिज्ञ। त्र हलंत प्लस र त्र यानी मात्र, त्रिकोण आदि। इनके अतिरिक्त बेटा हिंदी में दो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, जैसे ड ढ, जिनके नीचे नुक्ता लगा रहता है। और ये जो दो व्यंजन होते हैं बेटा, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, अर्थात ये शब्द के शुरू में नहीं लिखे जाते हैं बेटा। द्वितीय व्यंजन, अब द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित यानी स्वर युक्त व्यंजन एक साथ संयुक्त रूप से उच्चारित हो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। यानी पहला स्वर रहित होगा, स्वर रहित यानी जिसे हम हलंत करके लिखते हैं ना, आधा जिसे हम बोलते हैं, तो पहला स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। जैसे देखिए बच्चा, अब देखो स्वर रहित च है और स्वर सहित च है। उसी तरह पक्का, सच्चा, पट्ट आदि, ये होते हैं द्वितीय व्यंजन बेटा। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द को अलग अलग करके लिखना, यानी जो शब्द है उसके वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहता है। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन से क्या कर देते हैं हम? स्वर अलग निकालेंगे तो व्यंजन क्या हो जाएगा? हलंत, यानी व्यंजन पे हलंत लगेगा। अब जैसे देखिए अनूप, अ प्लस न, अब न में देखो कौन सा स्वर है? ऊ, तो न पे हलंत लग जाएगा, प्लस ऊ प्लस प हलंत प्लस अ। विद्यालय, व प्लस ई, व पे हलंत लगेगा, देखो ई प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस अ। विद्यालय। जाएगा, ज हलंत प्लस आ प्लस ए प्लस ग हलंत प्लस आ। तो इस तरह से बेटा वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद में देखिए आप अपना नाम, अपनी कक्षा, अपने विद्यालय का नाम, माता पिता का नाम, इनका वर्ण विच्छेद करो एक बार, ठीक है? इसको करिए, एक बार करके देखिए कॉपी में, और इस वीडियो को अच्छे से समझिए बेटा और अपनी पुस्तक से पढ़िए।